हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं ऐसे तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए फटाफट से करेंगे और पहले एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। देखो एचसीएफ निकालेंगे कैसे, ठीक है, ये देख लो जरा। एचसीएफ अगर आपको निकालना हो 33 और मैंने कह दिया 44 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एक मेथड क्या हो करता था कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा कॉमन डिवाइडर देखते हैं कि इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो ऐसा क्या है जो इसको भी करेगा इसको भी, तो 11। ठीक है, 11 से करोगे ये 3 पे जाएगा और 11 से करोगे ये 4 पे। अब इसका कोई कॉमन डिवाइडर है 3 और 4 का, मतलब दोनों को डिवाइड करे। कोई ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करे 4 को, तो कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, तो फिर ये 11 ही क्या हो जाएगा हमारा, 11 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देख लो, अगर इसी 33 और 44 का निकालना था तो देखो 33 को हम लिख क्या सकते हैं, 33 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 33 इंटू 1। और कुछ लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। ऐसे 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 44 को लिख सकते हैं 11 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 4। दूसरा लिख सकते हैं 44 इंटू 1। क्या लिख सकते हैं, 44 इंटू 1। दूसरा लिख सकते हैं 22 इंटू 2। ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तब भी 44 आएगा। ठीक है, अब एक बार बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो इसको भी डिवाइड कर रहा हो। कि 33 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 22 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा नंबर देखना है तो 11 से देखेंगे, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 11 आ रहे हैं तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 11। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। एक तरीका और देखो, सबसे पहले क्या करना है, 33 है और 44 है, इनके बीच का गैप देखो। ठीक है, इनके बीच का गैप देखोगे तो कितना जाएगा, 11। क्या है गैप, 11। तो या तो हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा 11। ठीक है, देखो अगर इनके बीच का गैप, जैसे इसके बीच का गैप 11 आ रहा है, 11 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी, मतलब दोनों अगर जिनके बीच का गैप जो भी आए उससे ए भी डिवाइड हो, ए भी डिवाइड हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 11 से ए भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। दूसरा और देख लेते हैं, ये मैंने लिखा 12 और 20 लिखा। 12 और 20 के बीच का गैप देखोगे तो कितना है, 8 है। 8 से ए डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 8 हमारा एचसीएफ नहीं है। तो बस 8 के जो है फैक्टर तोड़ लो। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1 और लिख सकते हैं 4 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। 4 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 4 से ये भी हो रहा है। तो बड़े से बड़ा नंबर देखना है, तो बड़े से बड़ा नंबर क्या है, 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों मेथड से आपको बता दिया, 1 2 3। ठीक है, तो फटाफट से इसको कर लो। क्वेश्चन है वो फर्स्ट करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है वो फर्स्ट कर लेते हैं। वह प्यारा सा क्वेश्चन है, 923 यानी कि 923 तथा 949 का मासा ज्ञात करना है। मासा मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। दे रखा है ये ऑप्शन, दे रखे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं फटाफट। देखो 923 है और इधर देखोगे 949 है, तो इनके बीच का गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब इधर 26 आंसर है, बिल्कुल नहीं है। इधर देख लो 26 आंसर है ही नहीं। जब आंसर नहीं है तो इसको तोड़ो। ठीक है, तो इसको तोड़ोगे 13 इंटू 2 में। किस में टूटेगा, 13 इंटू 2 में। अब देखो सबसे बड़ा चाहिए हमें और सबसे बड़ा दे रखा है ऑप्शन में 13, तो 13 हमारा इसी को डिवाइड करेगा, इसको 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि देखो लास्ट में 3 है, लास्ट में 9 है, तो 2 डिवाइड नहीं करेगा, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या करें, 973 782 तथा 775 का मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। फाइंड एचसीएफ वो 973 782 और 775। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो इस बार क्या दे रखा है, इस बार 3 नंबर दे रखे हैं, ये 782 वाला और ये 775 वाला, ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको 3 नंबर दिए हों तो आपने करना क्या है, आपने कब ऐसे कोई भी 2 नंबर लेने हैं जिनका गैप कम से कम हो। ठीक है, तो इनके बीच का गैप देखो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर ले लो, इनके बीच का गैप क्या है, कम है, तो इससे भी इनका गैप है 7। ठीक है, अब देखो 7 कहीं है, 7 नहीं है, और ना ही 7 से डिवाइड है, ना ये डिवाइड है। ठीक है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1। क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1। तो 7 से तो डिवाइड हो नहीं रहे थे दोनों, और ये 1 से दोनों हो रहे हैं, तो 1 क्या आ जाएगा, हमारे प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा, 1। तो फटाफट से लिख लो। नंबर थर्ड करते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा सा है, ऑप्शन दे रखे हैं और ये निकालना है आपको। दे रखा है 58 और 132 और 148। तो ऐसे 2 नंबर ले लो जिनका गैप क्या हो, कम से कम हो। तो ये देखो इन दोनों के बीच का गैप कम है, कितना है, 16 है।
और 16 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए 16 आंसर नहीं है। उसके बाद 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4। देखो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसलिए 4 पे आंसर नहीं है, तीनों डिवाइड होने चाहिए। और फिर इसको लिख सकते हैं हम 16 को 8 इंटू 2, तो 8 से भी नहीं हो रहे हैं, सब डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लिख लो फटाफट से, 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ 58 बैक क्वेश्चन में था 56 है, ठीक है, तो दिया है 56, 132, 148। तो गैप देख लो कौन से ऐसे दो नंबर हैं इनके बीच में गैप कम है, तो इनके बीच में गैप कम है कितने का 16। तो एक बताओ 16 से सब डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो 16 हमारा आंसर नहीं है, एचसीएफ नहीं है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2। तो देखो 8 से सब डिवाइड नहीं है, तो 2 से सब डिवाइड है, लेकिन 2 का हाईएस्ट कौन फैक्टर है, ठीक है, तो उससे पहले आप एक बार और चेक करोगे कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। आप 4 से करोगे तो 4 से तीनों डिवाइडेबल हैं, तो 2 से बड़ा है ना 4, तो ये 4 क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 4 हमारा आंसर हो गया। लिख लो प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 341, 279, 558 पूरी तरह विभाजित हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 341, 279, 589 लिविंग नो रिमाइंडर, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, तो कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या दे रखा है 341, दूसरा दे रखा है 279 और दे रखा है 589, ठीक है। तो देखो ऐसे दो नंबर ले लो जिनके बीच का गैप, तो इनके बीच की गैप कम है, कितना है 62 है, तो 62 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, तो 62 नहीं है, तो एक बताओ, और 62 से होगा भी नहीं डिवाइड, ठीक है, तो 62 को कैसे तोड़ें, तो इसको लिख लोगे 31 इंटू 2, तो 2 से देखो ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 9 है, ये 1 है, तो 2 से तो होगा नहीं। 31 ऑप्शन में भी है, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा, 31 से सब डिवाइड हो जाएगा, 31 हमारा क्या हो गया आंसर। तो लिख लो फटाफट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 403, 527, 589 पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 403, 527, 589 लिविंग नो रिमाइंडर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर दे रखे हैं वो लिख लो, तो एक है 403, दूसरा है 527, तीसरा है 589। तो ऐसे इन तीनों में से ऐसे दो नंबर लो जिनके बीच का गैप कम हो, तो इनके दोनों के बीच का गैप देखो 62 हुए, और 62 से ऑप्शन में ही नहीं है, तो 62 ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखो 62 को लिख सकते हैं 31 इंटू 2, ठीक है, क्या लिखेंगे 31 इंटू 2, तो 2 से डिवाइड नहीं है क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 31 से ही डिवाइड होंगे, तो 31 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो 31 क्या आ गया आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1231, 1892, 1893, 2376 पूरी तरह विभाजित हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 1231, 1892, 1893 और 2376 लिविंग नो रिमाइंडर, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, तो लिख लो फटाफट कौन कौन से नंबर दे रखे हैं 1231 और दे रखा है 1892, 1893, दूसरा दे रखा है 2376। तो देखो ऐसे नंबर ले लो दो जिनके बीच में गैप कम हो, ठीक है, इसके बीच में गैप कितना है, एक का है। अब ये तो एक से सब डिवाइड है, बिल्कुल ऑप्शन में भी है, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बड़े से बड़े नंबर का हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में तय रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।